23। थर्ड वीडियो के अंदर आपने पढ़ा था कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 और ऐसा का ऐसा ही मिसलेनियस के अंदर आपको एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 15, दोनों सेम क्वेश्चन है। Prove that the volume of largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8/27 of volume of the sphere। आपको क्या प्रूव करना है? देखिए, आपको एक स्फीयर गिवन है जिसकी रेडियस गिवन है r। जो गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है। आपको स्फीयर गिवन है, स्फीयर की रेडियस गिवन है, इसका मतलब r यहां कांस्टेंट वैल्यू है। इस स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर एक कोण इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। लेट कर लेते हैं कि ये एक स्फीयर है जिसकी बेस रेडियस r है, स्फीयर का सेंटर O है जिसकी रेडियस r गिवन है, और यहां से यहां तक जो वैल्यू दे रखी है इस वैल्यू को x लेट कर लेते हैं। अगर ये x है तो ये वैल्यू क्या होगी? रेडियस ऑफ स्फीयर। तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? r प्लस एक्स। पाइथागोरस थ्योरम से इन ट्रायंगल AOB पाइथागोरस थ्योरम से r स्क्वायर की वैल्यू आ गई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मींस r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इस क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है? देखिए, टू प्रूव वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, मतलब जो कोण गिवन है उसके वॉल्यूम को लार्जेस्ट प्रूव करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोण इज मैक्सिमम एंड इक्वल टू, किसके इक्वल प्रूव करना है? 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 है। आपको इस कोण के वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है और साथ में यह प्रूव करना है कि ये कोण की स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 है। और मिसलेनियस के 15 क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम को तो मैक्सिमम बताना है, साथ में यह प्रूव करना है हाइट ऑफ कोण, कोण की जो हाइट है वो 4r/3 के बराबर है। केवल इतना ही चेंज है, इसमें यह प्रूव करना है कि वॉल्यूम 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, और इसमें प्रूव करना है कि इसकी जो हाइट है वो 4r/3 के बराबर है। और दोनों क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम को क्या बताना है? मैक्सिमम बताना है। नाउ जिसको मैक्सिमम बताना है, जिसको मिनिमम चेक करना है, सबसे पहले उसको फाइंड करें। यहां पर उनको वॉल्यूम चाहिए, कोण का जो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। वेरिएबल स्मॉल r भी है, स्मॉल h भी है। एक ही वेरिएबल में चेंज करने के लिए कंडीशन यूज में लें। h की जगह क्या पुट कर रहे हैं? r प्लस x। r स्क्वायर की जगह क्या पुट कर रहे हैं? r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। कैपिटल R कांस्टेंट है, इसका मतलब यहां वेरिएबल कौन हो गया? x। अब इसका x के रेस्पेक्ट में फर्स्ट डिफरेंशिएशन dv/dx 1/3 पाई u into v, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कांस्टेंट, r का 0 x का 1, r प्लस x कांस्टेंट, r स्क्वायर का 0 x स्क्वायर का 2x 1/3 पाई, इसको एक बार प्लस एक बार माइनस, r प्लस x, r माइनस x प्लस r प्लस x इंटू माइनस 2x कॉमन, r प्लस x कॉमन, क्या बच गया? r माइनस x माइनस 2x, तो ये हो गया 1/3 पाई r प्लस x इंटू r माइनस 3x। फर्स्ट डिफरेंशिएशन को जीरो, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को जीरो पुट करते हैं। अगर ये वाला फैक्टर जीरो पुट करता हूं, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है,
दो पॉजिटिव वैल्यू का सम कभी जीरो नहीं होता है, इसका मतलब r प्लस एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, बट r माइनस 3x इक्वल टू जीरो, ये तो जीरो होगा। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई जीरो है, ये जीरो नहीं तो ये जीरो होगा, तो यहां से x इक्वल टू कितना आ गया r/3। नाउ इस x की वैल्यू को h के अंदर पुट करें, अपना h यहाँ पे r प्लस एक्स है और x की वैल्यू कितनी है r/3, तो h इक्वल टू r प्लस r/3, तो ये हो गया 4r/3। तो हाइट तो प्रूव हो गई कि 4r/3 के बराबर है। नाउ डबल डिफरेंशिएशन d2v अपॉन dx2, इसका 1/3 पाई ऐसा कैसे, r प्लस x, देखिए r प्लस x कांस्टेंट, r माइनस 3x का माइनस 3, r माइनस 3x कांस्टेंट, r का 0 x का 1, x की जगह क्या पुट कर दिया r/3, x की जगह r/3 रखने पर ये हो गया 4r/3 माइनस 3 और ये 0, वैल्यू नेगेटिव आ रही है लेस देन 0, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तो वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव हो गया। तीसरी कंडीशन, आपको वॉल्यूम को प्रूव करना है कि वो स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 है, तो वॉल्यूम वाली जो इक्वेशन है, थर्ड वाली इक्वेशन फ्रॉम 3, थर्ड के अंदर v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 9, x की जगह पुट कर दिया मैंने r/3 और ये हो गया 4r/3, तो यहां से मैंने 8/27 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया 4/3 पाई r3 और 4/3 पाई r3 किसका वॉल्यूम है स्फीयर का, तो ये हो गया 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके पास, मिसलेनियस का 15 क्वेश्चन और 6.5 का 23 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 एंड 26 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। 24 के अंदर सो डेट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, देखिए इसके अंदर एक कोण गिवन है, लेट कर लेते हैं कि इसकी रेडियस r है, हाइट इसकी h है और इसकी स्लैंटेड l है। लिस्ट कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया को लिस्ट बताना है, लिस्ट मतलब मिनिमम बताना है। गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका गिवन है, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, दिस इज गिवन। और साथ में प्रूव करना है कि इसका कर्व सरफेस एरिया मिनिमम है, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ रेडियस, कि इसका जो एल्टीट्यूड है वो रेडियस का √2 टाइम्स है। कर्व सरफेस एरिया मिनिमम है कब, जब इसकी हाइट है इसके बेस की जो रेडियस है उसके √2 टाइम्स के इक्वल है, और साथ में आपको वॉल्यूम गिवन है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो गया कांस्टेंट। नाउ यहां r, h और l तीनों वेरिएबल है, तीनों में से एक भी वैल्यू कांस्टेंट गिवन नहीं है, तो एक कंडीशन आपके इसमें पाइथागोरस थ्योरम से हो गई, l स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में दो कंडीशन हो गई, एक पाइथागोरस थ्योरम से हो गई l स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और दूसरी कंडीशन हो गई वॉल्यूम जो गिवन है कि कांस्टेंट है 1/3 पाई r स्क्वायर h। सेम इसी टाइप से इस क्वेश्चन में देखिए, सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोण, ये राइट सर्कुलर कोण, ये इसका वर्टिकल एंगल, यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ये सेमी वर्टिकल एंगल, दिस एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोण ऑफ गिवन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया होता है s इक्वल टू पाई r प्लस l, ये आपको गिवन है। मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है, टू प्रूव वॉल्यूम ऑफ कोण इज मैक्सिमम व्हेन एंगल इज sin इनवर्स 1/3, जब ये सेमी वर्टिकल एंगल
अल्फा साइन इनवर्स 1/3 के बराबर है। इस क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है, इसमें सरफेस एरिया गिवन है। जो गिवन वो कांस्टेंट है, इसमें कर्व सरफेस एरिया को मिनिमम बताना है, इसमें वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है। इसमें कंडीशन प्रूव करने की हाइट इक्वल टू क्या है, √2 टाइम्स ऑफ रेडियस। इसमें कंडीशन प्रूव करने की जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो sin इनवर्स 1/3 के इक्वल है। इसमें भी L, H और R तीनों में से एक भी कांस्टेंट नहीं है, तो एक कंडीशन हो गई L² = R² + H², पाइथागोरस थ्योरम से। दोनों क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गए आपके सामने। अब आपको जिसको मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है उसको लेके चलिए। मेरे को यहाँ कर्व सरफेस एरिया को शो करना है, तो कर्व सरफेस एरिया होता है πr। यहाँ मेरे को वॉल्यूम को प्रूव करना है, तो वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। जो कंडीशन आपको दे रखी है, जो कंडीशन आपको गिवन है, उसकी हेल्प से आप इसको एक ही वेरिएबल में चेंज कीजिए, या तो r में या h में या l में। तो इसकी भी एक इजी ट्रिक है, जब वेरिएबल ज्यादा दे रखे हो तो किस में चेंज करना चाहिए। इस कंडीशन में देखिए r आ रहा है, इस कंडीशन में भी r आ रहा है, जिसको प्रूव करना है उसमें भी r आ रहा है। जो तीनों में कॉमन वेरिएबल है उसमें चेंज कीजिए। तो तीनों में r है, इसका मतलब अपन को इस वॉल्यूम को r के टर्म्स में चेंज करना है। सेम इसी तरह से कि इसमें r है, इसमें r है और वॉल्यूम के अंदर r है, तो इसमें भी r में चेंज करना है। तो यहां से अगर मैं l की वैल्यू पुट करता हूं तो √r² + h² आएगा। यहां से मैं h की वैल्यू पुट करता हूं तो l² - r² रूट में आएगा। तो रूट के साइन से बचने के लिए पहले बताया था कि अगर किसी वैल्यू को अगर आप मैक्सिमम और मिनिमम चेक कर रहे हैं और वो रूट के अंदर है, तो आप उसके स्क्वायर को मैक्सिमम और मिनिमम प्रूव कर दीजिए। स्क्वायर को मैक्सिमम और मिनिमम प्रूव करने से वो वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम प्रूव हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करें, जिसको मैक्सिमम और मिनिमम चेक कर रहे हैं उसका आप स्क्वायर लेके चलेंगे। तो इसका स्क्वायर लिया, v² = 1/9 π² r⁴ h²। v² को क्या लेट कर लिया, z। तो z = हो गया 1/9 π² r⁴ h² की वैल्यू यहां से पुट कर दी, l² - r²। और l की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो। देखिए यहां से मैं l की वैल्यू निकालता हूं, s/πr - r। पहले इस πr को अपोन में लिया और फिर प्लस r को इधर लेके -r कर दिया। तो ये स्टेप क्या हो गई, 1/9 π² r⁴ s/πr - r का होल स्क्वायर। इसको एक बार प्लस एक बार माइनस, s/πr - r प्लस r, s/πr - r, r से r कैंसिल, ये एक r कैंसिल हो जाएगा, 3 एक पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 1/9 πr³ और ये s, इस r³ को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये s/πr² -r -2r कैंसिल हो गया, -2r⁴। अब सेम इसी टाइप से यहां पे इसकी स्क्वायरिंग करें, a² = π² r² l²। a² को क्या लेट कर लें, z। तो z = हो गया π² r² l² की वैल्यू r² + h²। और h की वैल्यू यहां से पुट करो, 3v/πr²। यहां पुट की वैल्यू तो π² r² + 9v² π² r⁴। इस r² को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये r⁴ 9v² π² r²। तो देखिए इस तरह से दोनों क्वेश्चन के अंदर जिसको मैक्सिमम और मिनिमम प्रूव करना हो एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब आप उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पहला डिफरेंशिएशन कीजिए, dz/dr, r⁴ का 4r³ अपॉन में पावर 2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगी, नीचे 1 पावर इंक्रीज हो जाएगी। ये ऊपर जाके -2 × 9 -18 और अपॉन में 2 की पावर 3 हो गया, 1 इंक्रीज। फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0, तो 4r³ = 18v² π² r³। v की वैल्यू पुट कर दें, 4r³ 18/π² r³ v²
v है। इसका स्क्वायर करके वैल्यू पुट करें तो 1/9 पाई स्क्वायर r की पावर 4 h स्क्वायर। देखिए पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, 9 से कैंसिल 2 टाइम, 2 से कैंसिल 2 टाइम, नाउ r क्यूब से r की पावर कैंसिल r, और ये r से इधर कैंसिल होगा तो 2 r क्यूब इक्वल टू r इंटू h स्क्वायर, फिर एक r कैंसिल तो h स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2r स्क्वायर, तो h इक्वल टू आ गया √2r। ये कंडीशन प्रूव हो गई। हाइट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन d2z अपॉन dr2, देखिए 4r क्यूब का 12r स्क्वायर अपॉन में पावर 3, ऊपर जाके -3 तो माइनस माइनस प्लस 18 इंटू 3 54 v स्क्वायर पाई स्क्वायर r की पावर 4। कहीं भी माइनस साइन नहीं आ रहा है तो क्लियरली डायरेक्टली क्लियर हो रहा है कि ये डबल डिफरेंशिएशन जो है पॉजिटिव है, और डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो z इज मिनिमम, और z मिनिमम है तो a स्क्वायर भी मिनिमम, मतलब a भी मिनिमम, तो एरिया इज मिनिमम। हेंस प्रूव, ये प्रूव करना था। सेम इसी टाइप से इस क्वेश्चन में इसका डिफरेंशिएशन करें dz/dr 1/9 पाई s, r स्क्वायर का 2r तो 2sr अपॉन पाई माइनस 8r क्यूब, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 तो 2sr इक्वल टू 8 पाई r क्यूब, तो यहां से 2 से कट गया 4, r से r कट गया स्क्वायर, तो s इक्वल टू आ गया 4 पाई r स्क्वायर, और s की वैल्यू वापस ऊपर से पुट करें पाई r प्लस l 4 पाई r स्क्वायर, तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, r प्लस l इक्वल टू 4r, तो l इक्वल टू 3r, तो r अपॉन l इक्वल टू 1/3, और एंगल के सामने वाली साइड r है जो परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री सामने l है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस sin अल्फा, तो r अपॉन l को क्या लिख सकते हैं sin अल्फा, तो अल्फा कितना आ गया sin इनवर्स 1/3, एंगल प्रूव हो गया। अब क्या प्रूव करना है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करो d2z अपॉन dr2 1/9 पाई s, देखिए इस r का क्या होगा 1 तो 2s अपॉन पाई, इस r क्यूब का क्या होगा 3r स्क्वायर तो 24r स्क्वायर, लेकिन यहाँ स्टूडेंट ध्यान देना s किसके बराबर आया 4 पाई r स्क्वायर के, तो यहाँ मैं s की वैल्यू क्या पुट कर दूं 1/9 पाई s 2 into 4 पाई r स्क्वायर अपॉन पाई माइनस 24r स्क्वायर, तो पाई से पाई तो 8r स्क्वायर माइनस 24r स्क्वायर, तो ये माइनस 16r स्क्वायर, वैल्यू नेगेटिव मतलब लेस देन 0, और वैल्यू लेस देन 0 मींस वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इसका मैक्सिमम है। क्वेश्चन नंबर 25, so that the semi-vertical angle of the cone of maximum volume and of given slant height is tan inverse √2। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको इस कोण की स्लांट हाइट गिवन है, जो गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है, इसका मतलब एल यार कांस्टेंट है। सेमी वर्टिकल एंगल, इस सेमी वर्टिकल एंगल को अल्फा लेट कर लिया है। अब क्वेश्चन में देखिए मैक्सिमम वॉल्यूम इज मैक्सिमम, इस कोण के वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है कब, जब ये एंगल tan इनवर्स √2 के बराबर है। अगेन इसमें वेरिएबल क्या लेंगे r और h, l तो कांस्टेंट है, पाइथागोरस थ्योरम से l स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, वॉल्यूम इसका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो कंडीशन की हेल्प से या तो इसको r में चेंज करेंगे h में चेंज करेंगे, तो यहां से अगर r स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, r स्क्वायर की वैल्यू पुट करने से अंडर रूट का साइन नहीं आएगा, ओपन द ब्रैकेट l स्क्वायर h माइनस h क्यूब, वॉल्यूम का h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन
एल स्क्वायर, एच का 1 हो जाएगा, एच क्यूब का 3 एच स्क्वायर, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0, dv अपॉन dh इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए 1 अपॉन 3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 3h स्क्वायर। एल स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से पुट कर दें पाइथागोरस थ्योरम से, तो r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2h स्क्वायर, तो r इक्वल टू हो गया √2h, तो r अपॉन h इक्वल टू √2। r इस ट्रायंगल में देखिए परपेंडिकुलर है, h बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है tan अल्फा, तो r को tan अल्फा इक्वल टू r अपॉन h, तो r अपॉन h की वैल्यू क्या फाइंड हुई √2 फाइंड हुई, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया tan इनवर्स √2। कंडीशन प्रूव हो गई, लेकिन वॉल्यूम को क्या शो करना है मैक्सिमम, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू h। तो यहां देखिए l स्क्वायर का 0 हो जाएगा, -3h स्क्वायर का -6h, तो 1/3 पाई l स्क्वायर का 0, दिस इज -6h, तो -2 पाई h, वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो लेस देन 0, सो वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √2। मिसलेनियस के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में 6 मार्क्स में आया हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इन द इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 विद इट वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए। आपको एक इलिप्स गिवन है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। कोई सा भी केस ले सकते हो, कोई इसमें स्पेसिफाई नहीं है कि a b से ग्रेटर है या a b से लेस है, तो a b से ग्रेटर वाला केस लिया, आंसर सेम आएगा। ये इसकी मेजर एक्सिस हो गई, तो ये वाला पॉइंट होता है आपके a, 0, इधर वाला a डैश माइनस a, 0। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ए आइसोस्केलेस ट्रायंगल, इस इलिप्स के अंदर एक ट्रायंगल है जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, जिसका एक वर्टेक्स मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट है, ये मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट है, इसका मतलब एक वर्टेक्स ए हो गया। अब आइसोस्केलेस ट्रायंगल में टू साइड इक्वल होती है, तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इसका डायग्राम इस टाइप से बनेगा, ये सिमेट्रिक बनेगा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तभी ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन सकता है। ये दोनों साइड इक्वल साइड होगी, और ये साइड जो है एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब ध्यान देना, अगर आपको किसी भी कर्व, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला इक्वेशन ऑफ कौन, सर्कल लिया जैसे जिसका सेंटर h है, k है और रेडियस r है, पैराबोला जिसका वर्टेक्स 0, 0 है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। इनकी पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है, ये आपके जनरल फॉर्म में है, और इनकी जो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है, पैरामेट्रिक इक्वेशन या पैरामेट्रिक फॉर्म वो होती है x इक्वल टू h प्लस r cos थीटा एंड y इक्वल टू k प्लस r sin थीटा। इस फॉर्म में लिखेंगे तो पैरामेट्रिक इक्वेशन, और इसको पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे h प्लस r cos थीटा k प्लस r sin थीटा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो सर्कल के ऊपर कभी भी कोई पॉइंट लेट करना हो तो उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लेट करना चाहिए, क्वेश्चन इजी वे में सिंपलीफाई हो जाएगा। पैराबोला के लिए पैरामेट्रिक फॉर्म होती है x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280,
तो इसका पैरामीट्रिक फॉर्मूला 80 स्क्वायर और 280 एन इलिप्स के लिए x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b sin थीटा पैरामीट्रिक फॉर्म होती है। तो इलिप्स पे कभी पॉइंट लेट करना हो तो a cos थीटा और b sin थीटा की फॉर्म में लेट करेंगे। और हाइपरबोला के लिए पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है x इक्वल टू a sec थीटा y इक्वल टू b tan थीटा। तो इसका पॉइंट हो गया a sec थीटा एंड b tan थीटा। अब देखिए पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है। कुछ इक्वेशन के अंदर x और y के बीच में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को एक थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है और वो रिलेशन उस वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए गिवन इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करता है। यहां वो वेरिएबल थीटा हो गया। अब थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करो ये रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई होगा। अब यहां t की कोई भी वैल्यू पुट करो ये रिलेशन इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। अब पुट करेंगे x के लिए 80 स्क्वायर और y के लिए 280 दोनों सेम आ रहे हैं। तो t यहां पैरामीटर है, इनमें थीटा पैरामीटर है। तो अपना क्वेश्चन यहां इलिप्स का है। अगर मेरे को जैसे इस b पॉइंट को लेट करना है तो मैं इस b पॉइंट को लेट करूंगा a cos थीटा एंड b tan थीटा b sin थीटा। और ये चूंकि सिमेट्रिक है तो c पॉइंट उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा a cos थीटा एंड माइनस b sin थीटा। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। अब इस चीज से क्या क्लियर हो रहा है कि ये जो a cos थीटा है दोनों में सेम है और ये x कोऑर्डिनेट है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है OP ये a cos थीटा है और b sin थीटा ये वाली डिस्टेंस है b sin थीटा और ये भी b sin थीटा। तो ये BC कितना हो गया डायग्राम से क्लियर हो रहा है। देखिए BC आपके यहाँ पे 2b sin थीटा हो गया और मेरे को ये AP निकालना है। तो AP निकालने के लिए इस OA में से OP माइनस करना पड़ेगा। मतलब A में से a cos थीटा माइनस करूंगा तो ये आ गया AP। तो BC फाइंड हो गया AP फाइंड हो गया। अब क्योंकि मेरे को एरिया फाइंड करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, लेकिन साथ में कब फाइंड करना है जब मैं उसको मैक्सिमम प्रूव कर दूं। तो मैक्सिमम प्रूव करने के लिए पहले उसको फाइंड करें एरिया को। तो एरिया होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस क्या हो गया पे BC, हाइट क्या हो गई AP। वैल्यू पुट करें हाफ BC की वैल्यू 2b sin थीटा, AP की वैल्यू a1 माइनस cos थीटा। 2 से 2 कैंसिल, AB कॉमन sin थीटा 1 माइनस cos थीटा dA by d थीटा। डिफरेंशिएशन क्या है u into b से। अब थीटा यहां वेरिएबल है तो AB sin थीटा का cos थीटा 1 माइनस cos का कांस्टेंट। sin थीटा ऐसा कैसा है 1 का 0 cos का माइनस साइन तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो AB ब्रैकेट ओपन किया देखिए cos थीटा 1 माइनस cos थीटा sin इनटू sin sin स्क्वायर। मैं sin स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर। 1 माइनस cos स्क्वायर को एक बार प्लस एक बार माइनस तो 1 माइनस cos थीटा कॉमन आ जाएगा। तो यहां से बच गया cos थीटा और यहां बच गया 1 प्लस cos थीटा। तो AB 1 माइनस cos थीटा और ये हो गया 1 प्लस 2 cos थीटा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0, इसको 0 पुट करने पे cos थीटा की वैल्यू 1 आ गई और 1 किसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री की। और अगर थीटा 0 हो गया तो B और C पॉइंट कहां पे हो जाएंगे x एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है नेगलेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया 1 प्लस 2 cos थीटा 0। तो यहां से cos थीटा क्या आ गया माइनस हाफ और cos नेगेटिव आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है एंगल पाई माइनस थीटा और 1/2 किसकी वैल्यू होती है पाई/3 की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा तो पाई माइनस पाई/3 थीटा इक्वल टू पाई माइनस पाई/3। तो आंसर हो गया 2 पाई/3 थीटा फाइंड हो गया। डबल डिफरेंशिएशन d2a अपॉन d थीटा 2 AB यहां देखिए ये दो फैक्टर है u into b 1 माइनस cos थीटा ऐसा कैसे 1 प्लस 2 cos थीटा का 1 का 0 2 cos का माइनस 2 sin थीटा 1 प्लस 2 cos थीटा ऐसा कैसे 1 का 0 cos का माइनस sin तो माइनस माइनस प्लस। थीटा की वैल्यू क्या पुट करें
2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 पुट करने पे देखिए ए बी, यहाँ 2 पाई बाई 3 रखेंगे तो माइनस हाफ आएगा, तो 1 और माइनस हाफ प्लस हाफ हो गया, ये -2 और साइन 2 पाई बाई 3 √3/2 120 डिग्री, और ये वैल्यू 0। तो कुल मिलाकर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो लेस देन 0 तो एरिया इज मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम प्रूव हो गया। ऑल्सो फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना है मैंने, तो ये जो एरिया वाली शुरू की टर्म आई है ए बी sin θ 1 minus cos θ from 1, area equal to ए बी sin θ sin 2 पाई बाई 3 1 minus cos θ 2 पाई बाई 3 cos, वैल्यू पुट करें ए बी दिस इज √3/2 और दिस इज 1 and minus हाफ 3/2, तो आपका आंसर हो गया 3√3 AB/4 स्क्वायर यूनिट, ये इसका एरिया है। क्वेश्चन नंबर 9 मिसलेनियस का, ए टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस, ए टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस, रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप। देखिए आपको जो टैंक गिवन है, ये टॉप से ओपन है, इसकी डेप्थ जो है वो 2 मीटर गिवन है, तो इसकी एक तरह से हाइट 2 मीटर हो गई, डेप्थ मतलब, बेस इसका रेक्टेंगल है तो लेंथ को x लेट कर लें, ब्रेथ को y लेट कर लें, कि लेट इस लेंथ ऑफ बेस इज x मीटर एंड ब्रेथ इज y मीटर, डेप्थ इसकी 2 मीटर दे रखी है, और यहां देखिए इसका वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ टैंक आपको गिवन है 8 मीटर क्यूब, क्योंकि ये टैंक कैसा शेप का है, क्यूबॉइड शेप का है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा L into B into H, L की वैल्यू x, B की वैल्यू y, H की वैल्यू 2 इक्वल टू 8, तो x y इक्वल टू हो गया 4, कंडीशन आ गई। नाउ if building of tank cost 70 rupees per square meter for the base, अगर इसको बेस को तैयार करते हैं तो उस पर कॉस्ट आ रही है 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर एंड 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर फॉर द साइड, और इसकी जो पूरी साइड को अगर तैयार करते हैं उस पर कॉस्ट आ रही है 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। टॉप से तो ओपन है तो ऊपर वाला पोर्शन तो लेना ही नहीं है, एक तो बेस है 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, एक फोर साइड है 45 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिस्ट एक्सपेंसिव टैंक, इस टैंक को बनाने में जो कॉस्ट लग रही है उसको लिस्ट बताना है, लिस्ट मतलब मिनिमम बताना है, और उस कॉस्ट को भी फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट निकालूं, कॉस्ट इक्वल टू होता है रेट इनटू एरिया, रेट इनटू एरिया, तो रेट कितनी है, सबसे पहले लेते हैं बेस की, तो बेस की रेट है 70 रुपीज, और बेस का एरिया क्या होगा L into B, रेक्टेंगल है तो x into y, प्लस 4 ही वाल्स को तैयार कर रहे हैं, उसकी रेट कितनी है 45 रुपीज, और उसका एरिया कितना है 2, लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, हाइट कितनी है 2 मीटर। ये बेस को तैयार करने का टोटल खर्चा, ये 4 वाल्स को तैयार करने का टोटल खर्चा, रेट इनटू एरिया से। एक ही वेरिएबल में चेंज करने के लिए यहां से वैल्यू पुट करें, x y की वैल्यू 4 है तो 70 into 4 प्लस 90 180, ये 180 हो गया, x प्लस y, y की वैल्यू यहां से पुट करो 4/x, देखिए पूरी टर्म x में कन्वर्ट हो गई, तो कॉस्ट कितनी आ गई 280 प्लस 180 x प्लस 4/x। इस कॉस्ट को मिनिमम चेक करने के लिए पहला डिफरेंशिएशन 280 का 0, 180 x का 1, इसका माइनस 4/x का, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 तो x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2 मीटर, क्योंकि x y इक्वल टू कितना है 4, तो x को यहाँ 2 रखेंगे तो y कितना आ गया 2 मीटर, x भी 2 मीटर y भी 2 मीटर,
डबल डिफरेंशिएशन d2c अपॉन dx2 180 ऐसा कैसे 1 का 0 नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके पॉजिटिव अपॉन x3 x की वैल्यू 2 रखो तो 8 अपॉन 2 का क्यूब कैंसिल तो 180 क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0 तो कॉस्ट इज मिनिमम डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आ गया तो कॉस्ट क्या हो गई मिनिमम नाउ ये जो सेकंड कंडीशन आई है फ्रॉम टू मिनिमम कॉस्ट सी इस कंडीशन के अंदर x की जगह 2 पुट कर दीजिए तो ये हो गया 280 प्लस 180 2 प्लस 4 अपॉन 2 तो 2 हो गया 2 प्लस 2 4 से इंटू करें 720 728 करें इसके अंदर तो ये आ रहा है 1000 रुपीज मिनिमम कॉस्ट